पति पत्नी के मेरे पास इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैम मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, यानी कि तलाक लेना चाहता हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तलाक में कोर्ट के माध्यम से लूँ, क्योंकि मैं कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं स्टाम्प पेपर के माध्यम से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। तो क्या स्टाम्प पेपर के माध्यम से मैं डाइवोर्स ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता हूँ? अगर ले सकता हूँ तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो आज मैं आपको इस विषय की पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है स्टाम्प पेपर के माध्यम से, तो वो मान्य होगी या नहीं होगी? बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि हम अगर कोर्ट जाएंगे डाइवोर्स लेने के लिए तो उससे हमारी बदनामी होगी, तो हम कोर्ट भी ना जाए, स्टाम्प पेपर के माध्यम से डाइवोर्स ले लें और दूसरी शादी भी कर ले, मेरे ऊपर बाइगेमी का केस भी ना लगे। तो ये जो मन में विचार आते हैं कि इससे क्या होगा, क्या हम डाइवोर्स ले सकते हैं स्टाम्प पेपर के माध्यम से, क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं, तो आज हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको बता दें कि स्टाम्प पेपर से मान लीजिए कि आप दोनों पति पत्नी ने डाइवोर्स ले लिया है या लेने वाले हैं, इसके बाद आपने दूसरी शादी कर ली है या करने वाले हैं, दोनों पति पत्नी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाने वाला कौन हो सकता है? या तो पति हो सकता है या फिर पत्नी हो सकती है, और दोनों ने ही दूसरी शादी कर ली है, तो आपके ऊपर कोई भी बाइगेमी का केस नहीं चलेगा। आपको बता दें कि जो स्टाम्प पेपर में डाइवोर्स लिया जाता है वो मान्य नहीं होता है, डाइवोर्स सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही मान्य होता है। लेकिन अगर पति पत्नी ने आपसी सहमति से स्टाम्प पेपर में डाइवोर्स दिया है और दोनों ने शादी कर ली है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है और दोनों शादी कर चुके हैं तो उसमें दोनों फंसेंगे, ना कि एक। और उसमें कोई भी आपत्ति कोर्ट को नहीं होगी, क्योंकि दोनों जब शादी कर चुके हैं तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकता है। और दोनों में से किसी के द्वारा भी अगर आपत्ति या मुकदमा कोर्ट तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो कोर्ट को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मान लीजिए कि पति पत्नी ने आपसी सहमति से स्टाम्प पेपर में डाइवोर्स ले लिया है, यानी कि तलाक ले लिया है। उसमें से एक पार्टनर वो कहीं और जाकर के रहने लगा है और उसने शादी भी कर ली है। तो जिसने शादी नहीं की है उस पार्टनर को अगर शादी करनी है तो वो भी शादी कर सकता है, क्योंकि उनमें से जो एक पार्टनर है वो शादी कर चुका है और बाहर जाकर के सेटल हो गया है, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही शादी कर चुका है। तो आप भी, जो दूसरा पार्टनर बचा है जिसने शादी नहीं की है, वो भी शादी आसानी से कर सकती है। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि हम पति पत्नी दोनों लोग आपसी सहमति से अलग हो गए हैं, उसमें से एक पार्टनर कहीं जाकर रहने लगा है, दूसरे पार्टनर को 7 साल या 7 साल से अधिक हो गए नहीं पता चला है। तो ऐसे में वो पार्टनर ये सोचता है कि हम शादी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपका पहला पार्टनर कहीं जाकर के रहने लगा है और आप उसे 7 साल या 7 साल से नहीं जानती हैं कि कहाँ रह रहा है, तो आप अगर इस चीज को प्रूव कर देती हैं या कर देते हैं कि आपका पार्टनर 7 साल से अधिक से आपसे मिलने नहीं आया है, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैंने स्टाम्प पेपर के माध्यम से डाइवोर्स ले लिया था, लेकिन जो मेरा पार्टनर है वो एक्सपायर हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई है स्टाम्प पेपर में डाइवोर्स लेने के बाद, तो क्या अब हम शादी कर सकते हैं दूसरी? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्शन करने वाला पार्टनर है वो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन करे। तो ऑब्जेक्शन करने वाला जब वो बंदा रहा ही नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं करेगा और आप आसानी से दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इनमें से किसी तरह से अगर स्टाम्प पेपर में डाइवोर्स लिया गया है और इनमें से कुछ भी है, तो आप दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप स्टाम्प पेपर के माध्यम से डाइवोर्स लेते हैं और आपके ऊपर पति या पत्नी में से कोई भी ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है या ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, तो ऐसे में आप दूसरी शादी कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट आपके घर में आकर के जानकारी नहीं प्राप्त करती है। कोर्ट को आपत्ति तभी होती है जब आपका पार्टनर केस करने जाएगा, तभी कोर्ट को भी आपत्ति होगी। तो कहने मतलब ये हुआ कि स्टाम्प पेपर के माध्यम से आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मान्य नहीं है, वो डाइवोर्स कोर्ट के माध्यम से ही मान्य होता है। लेकिन आपने अगर स्टाम्प पेपर में डाइवोर्स लिया है और आपका पार्टनर अगर ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा ज्यादा लोग शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।